हेलो एवरीवन, सीलू दिस साइड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मास्टर क्लोजिंग सीरीज। ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज का। तो अगर आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है एंड डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप फर्स्ट वाले वीडियो को जाके कंप्लीटली देखो। अगर आप मिडिल से शुरू करोगे तो आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इजिली एक्सेस करके उसे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारी बेसिक्स एकदम क्लियर है, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, डिस्कस किया था कि कैसे अगर आपकी क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं हुई तो आपके रिजल्ट्स की रेशियो ड्रॉप हो सकती है, और ये हर एक बिगिनर की प्रॉब्लम होती है। और हमने ये भी समझा कि किन किन स्टेप्स का एंड कौन कौन सी साइकोलॉजी ट्रिक्स का यूज करके हम सामने वाले को चुटकी में क्लोज कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कैसे एक बिगिनर अपनी सेल्स की जर्नी को शुरू कर सकता है एकदम जीरो से, एंड एक इंसान जो कि पहले से क्लोजिंग कर रहा है वो कैसे अपनी रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। और ये सब मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू समझाऊंगा। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर बिना देरी करें। तो एक बिगिनर के सेल्स स्टेप्स क्या होने चाहिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक गुड इंट्रोडक्शन। जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा आपको एक अच्छे इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट करना आना चाहिए उसके सामने, बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। और हम अगर अच्छी इंट्रोडक्शन देना जानते हैं तो हमारी चीजें स्टार्टिंग से ही स्टेबल होती है। तो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड होती है हमारी रिलेशन बिल्डिंग। अदर वर्ड्स में अगर बोले तो इसे रेपो बिल्डिंग भी कहा जाता है बहुत सी जगह पे। तो ये सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं है। रेपो बिल्डिंग का मतलब रिलेशन बिल्डिंग ही होता है। अब ये रिलेशन बिल्डिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? सिंपल सा इसका मतलब ये है कि सामने वाले के साथ ऐसा एक कनेक्शन बनाना कि वो कंफर्टेबल फील करे आपके साथ एंड अपनी प्रॉब्लम्स आपसे खुल के शेयर करे। और अगर ये हो जाता है ना तो कभी आपको सामने वाला इंसान ब्लॉक नहीं करेगा और ना ही कभी आपके मैसेजेस या कॉल्स को इग्नोर करेगा। और आपको भी अच्छी तरह पता है ये सारी चीजें वो नहीं करता है, तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ काम शुरू करेगा ही करेगा। हो सकता है वो स्टार्टर स्टोरीज देख के करे, हो सकता है आपके रिजल्ट्स को देख के करे, हो सकता है आपकी अचीवमेंट्स को देख के करे, लेकिन स्टार्ट तो करेगा। नेक्स्ट रिलेशन बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा नीड जनरेशन, यानी सामने वाले के नीड को जनरेट करना कि उसे क्या जरूरत है। अगर आसान शब्दों में बोलूं तो उसे रियलाइज कराना कि व्हाई ही और सी शुड स्टार्ट बिजनेस विथ यू। आपके साथ वो बिजनेस शुरू क्यों करेगा, क्या फायदा होगा उसका अगर वो आपके साथ बिजनेस शुरू करता है। तो साथ ही साथ में आप इन सब के नोट्स बनाते हुए चलो ताकि आप भूल ना जाओ। ऐसा ना हो कि मैंने पहला पेज खत्म किया, सेकंड पेज में जैसे ही जंप कर रहा हूँ, सेकंड पेज समझा रहा हूँ और आप पहले की चीजें भूल चुके हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप नोट्स बनाते हुए चलो। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है नीड जनरेशन के बाद फोर्थ इज नीड प्रोग्राम मैपिंग। इसमें आपको अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी कि विथ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये समझाना कि लीड के लिए क्या सही है एंड क्या सही नहीं है। नीड प्रोग्राम मैपिंग के बाद क्लोजिंग इन फर्स्ट कॉल, और इसमें हमारा आ जाता है पिचिंग द प्रोडक्ट एंड प्राइस बाय फॉलोइंग सेल्स स्टेप्स। अब ये सेल्स की स्टेप्स क्या होंगी, यही सारी स्टेप्स होंगी। और ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जस्ट हेडिंग्स है, इन सबका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो ये जो क्लोजिंग की टॉपिक है ये एक्चुअली एक छोटी टॉपिक नहीं है, इसको हमें डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो इसको हम आगे डिस्कस करें। एंड क्लोजिंग ऑन फर्स्ट कॉल के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है सिक्स्थ पॉइंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यानी अगर उसके ऑब्जेक्शन है तो उन्हें आप क्लियर करोगे इस तरीके से कि वो आपके साथ ज्वाइन कर। और एक बात हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्शन हमेशा हर एक इंटरेस्टेड पर्सन का ही आता है। अगर आपने उसके ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर लिया, उसको आपने हैंडल कर लिया, तो फिर वो बंदा लीड से कस्टमर बन जाएगा आपके लिए। तो ऑब्जेक्शन को आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। ऑब्जेक्शन हमेशा इंटरेस्टेड पर्सन के ही आते हैं। अगर आपने सॉल्व किया तो वो आपके कस्टमर बनेंगे, अगर नहीं किए तो हमेशा के लिए वो आपके लिए लीड ही बन के रह जाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद फॉलो अप करना। और फॉलो अप के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव फॉलो एंड अनदर इज पैसिव फॉलो। एक्टिव फॉलो अप यानी वो फॉलो जो आप फिजिकली अवेलेबल होके कर रहे हो, यानी कि आप कॉल पे कर रहे हो या तो फिर उसके सामने रह के कर रहे हो। और पैसिव फॉलो अप आपका वो फॉलो अप होता है जो आप फिजिकली अवेलेबल तो नहीं हो लेकिन उसका फॉलो अप हो रहा है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पे आप फॉलो अप करोगे तो वो पैसिव फॉलो अप होता है। एंड लास्टली फॉलो अप करने के बाद होता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग। अब हमेशा याद रखना ब्रॉडकास्टिंग के हेल्प से आप उन लोगों को क्लोज कर सकते हो जो लोग सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी ज्वाइन नहीं हुए आपके साथ या वेटिंग पे। एंड इसके हेल्प से आप उन लोगों को आसानी से क्लोज कर सकते हो कुछ ही टाइम के अंदर। ब्रॉडकास्टिंग मेनली दो कैटेगरीज के होते हैं। फर्स्ट इज WFC यानी कि वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। इसमें आपके वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने आपसे ये बोला है कि देखता हूँ, बताता हूँ, सोच के बताऊंगा,
कुछ टाइम चाहिए मेरे को, ये सारे लोग आपके WFC वाले ब्रॉडकास्ट में आ जाएंगे। और सेकंड होता है हमारा P2P, इसका मतलब होता है प्रॉमिस टू पे। इसमें आपके वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने आपको होल्डिंग अमाउंट दे रखा है या तो फिर आपके साथ स्लॉट बुक किया हुआ है। और ये जो 8 के 8 चीजें हैं ना, अगर आपने इन्हें कंप्लीटली फॉलो किया तो आपकी जो सेल्स एंड क्लोजिंग की रिजल्ट्स होते हैं वो स्टेबल हो जाएंगी, उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगा और आगे आपको सेल्स क्लोजिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इन सभी के सभी स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया तभी। और एक बात खास ध्यान रखना कि हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि बहुत अच्छा तो कर सकते हैं एंड उनकी जो क्लोजिंग का तरीका है वो भी जबरदस्त है, बट वो उतना अच्छा कर नहीं पाते क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते। जैसे 2 से 4 दिन किया और फिर बैठ गए, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको इसमें मास्टरी करने के लिए इसे आपको रोज फॉलो करना है, वरना फिर रिजल्ट्स भी उसी तरीके से आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे आपको हमेशा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है और वो है स्ट्रेट लाइन परसुएशन मेथड। अब इसका मतलब क्या है एंड ये हमारी सेल्स एंड क्लोजिंग में हमें कैसे हेल्प कर सकता है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक ऐसी पाइप है जहां लेफ्ट की एंड से पानी एंट्री करती है एंड राइट वाली एंड से पानी बाहर निकलती है। तो हम लेफ्ट वाली एंड से जितनी फोर्स में पानी को छोड़ेंगे उतनी ही फोर्स से पानी राइट वाली एंड से निकलेगा। ये आप भी समझते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं इसके बीच में ऐसे एक होल कर दूं, जाहिर सी बात है पानी यहाँ से निकल जाएगा एंड जितने फोर्स से या जितने प्रेशर से पानी को बाहर निकलना चाहिए था वो उतने प्रेशर या फोर्स से नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी अपनी एनर्जी को बीच में कभी भी ब्रेक नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कई बार क्या होता है कि हम ये सोचने में लग जाते हैं कि यार ज्वाइन नहीं किया तो, अगर ज्वाइनिंग नहीं हुई तो, या फिर सब समझाने के बाद जब पैसों की बात आती है तो सामने वाले की आवाज ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। और ये बहुत कॉमन सी चीज है क्लोजिंग के टाइम पे, और हो सकता है कि आप भी इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी तो फेस किए ही होंगे। और सामने वाले की रिस्पॉन्स और आपके दिमाग के अंदर चल रहे क्वेश्चंस के चलते आपकी एनर्जी ब्रेक हो जाती है, और आपका एनर्जी का ब्रेक होना सामने वाले को अनश्योर कर देता है कि वो ज्वाइन करे या ना करे। सो हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है चाहे कुछ भी हो। रिजल्ट के बारे में बार बार सोचते नहीं रहना है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करने पे फोकस करना। जब आप प्रोसेस को सही से कंप्लीट करोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था बिगिनर सेल्स स्टेप का, एक गुड इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन देते टाइम हमें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होता है, तभी हमारी इंट्रोडक्शन प्रोफेशनल लगती है। सबसे पहला है हमारा ग्रीट हिम और हर। सामने वाले को सबसे पहले ग्रीट करो, जैसे गुड मॉर्निंग, और अगर आप इवनिंग में बात कर रहे हो तो गुड इवनिंग। वो आप टाइम के हिसाब से यूज करो। ग्रीटिंग्स के बाद उनसे पूछो कि हाउ आर यू डियर, या कैसे हो आप। जब आप ये पूछते हो ना तो सामने वाले को अच्छा लगता है एंड स्टार्टिंग में ही आप एक अच्छी इंप्रेशन के साथ शुरू करते हो। और कभी भी आपको स्टार्टिंग में सर या मैम यूज नहीं करना है। नेवर यूज सर और मैम, यूज लीड्स नेम इंस्टेड। इंट्रो के बाद जब आपको पता लगेगा कि वो आपसे काफी बड़े हैं तो उसके बाद फिर आप सर या मैम यूज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में हमेशा उनका नाम ही यूज करो। और इंट्रोडक्शन को हमेशा 3 फेजेस में कंप्लीट करो, ये ज्यादा प्रोफेशनल होता है एंड सामने वाले को भी अच्छा लगता है, ज्यादा लेंदी नहीं होता। अब ये 3 फेजेस क्या है और इन्हें कैसे कैसे यूज करें इसको समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज में सामने वाले को ये बताओ कि आप कौन हो, एंड देन सेकेंडली आप क्या करते हो। फिर थर्ड एंड लास्ट फेज में ये बताओ कि आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। अब हम एक कन्वर्सेशन नोट करेंगे, तो अगर आपने इससे पहले कोई भी नोट्स नहीं बनाई है तो इसके बाद आप नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि ये जो चीजें अभी आप लिखने वाले हो ये अपने आप में आपके लिए एक स्क्रिप्ट बनने वाली है क्लोजिंग के वक्त। तो इसके बाद के नोट्स आप जरूर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई इंटरेस्टेड पर्सन है जिसको आपको आज क्लोज करना है, और आपकी बात मान लेते हैं 10 बजे हो रही है और उनका नाम नेहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, जो जो चीजें हमने सीखी उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले 10 बजे बात हो रही है तो हमारा ग्रीटिंग्स आएगा, हेलो नेहा, गुड मॉर्निंग। तो सामने से आएगा गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद आप उनसे पूछो कैसे हो आप नेहा, तो वो बोलेंगे मैं ठीक हूँ, या तो ये बोलेंगे कि मैं ठीक हूँ सर या फिर मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं। अब यहाँ आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई एकदम स्मूथली। अब यहाँ पे आपकी जो थोड़ी बहुत बातें होगी, जैसे आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, या फिर आपके घर में कैसे हैं सब लोग, या फिर जो भी चीजें आप शुरुआत में पूछते हो, स्टार्टिंग में पूछ के स्टार्ट करते हो, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो ऐसे ही स्मूथली 2 लाइन में खत्म करो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर आ जाती है हमारी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट, जहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे। फिर आप बोलो माई नेम इज सीलू, जो भी आपका नेम है आप यूज करना, मैं यहाँ पे अपना नाम यूज कर रहा हूँ। माई नेम इज सीलू एंड आई एम ए प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट। और ये हुआ आपका फर्स्ट फेज। देन आगे बढ़ते हैं हम कि आप क्या करते हो एंड उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो।
जैसे कि मान लो आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो यूथ वाली कैटेगरी के होते हैं जिनको कुछ काम की जरूरत होती है। तो आप ये बोलो कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करने। एंड इसी बिजनेस के थ्रू मैंने 50K की अर्निंग क्रॉस करी है विद इन लास्ट 10 डेज। 50K अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, 50,000 होता है। ठीक है, मैंने 50,000 की अर्निंग क्रॉस करी है विद इन लास्ट 10 डेज। एंड मेरे टीम में 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी लास्ट 30 डेज में 35 से 40,000 की अर्निंग क्रॉस करी है। एंड आप भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने तीनों के तीनों फेजेस को एकदम क्लियरली कंप्लीट किया है। तो आपको भी अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही एक सिंपल, क्लियर एंड पावरफुल वे में देनी है। ठीक है, जिससे सामने वाले को भी अच्छा लगे और वो आपकी बातें आगे के लिए सुने। आपका यहाँ पे इम्प्रेशन बिल्ड हुआ, सामने वाले को अच्छा भी लगा, अब वो आगे की बातें आपकी सुनेगा भी। अब आपकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड नाउ आपको सामने वाले के बारे में जानना है कि वो क्या करता है और आपके पास आने का उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। अब यहाँ तक तो हो गया कि मेरे टीम में इतने लोगों ने इतना इनकम क्रॉस किया है एंड आप भी कर सकते हो। अब आपको उसके बारे में जानना है तो नेक्स्ट आप बोलो, लेकिन बिजनेस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। अब ये एकदम स्मूथ एंड प्रोफेशनल वे में आपने बोला है उसको, तो उससे भी अच्छा लगेगा एंड वो आगे उसके बारे में उतने ही अच्छे से बताएगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लो। अब जो भी मैं समझाता हुआ जा रहा हूँ एंड स्क्रीन पे लिखा हूँ वो सबके आपको नोट्स बनाने हैं बिकॉज ये आप लोगों के लिए ही है और ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपकी आगे की बिजनेस की जर्नी में। सो जो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ उससे आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलो। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिलेशन बिल्डिंग। अब रिलेशन बिल्डिंग से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन एंड रिलेशन बिल्डिंग के बीच हमेशा एक पॉइंट आती है जिसे हमें कभी नहीं भूलना है। बिकॉज रिलेशन बिल्डिंग में हमेशा हम कुछ सवाल पूछेंगे सामने वाले से जिससे हम उनके ड्रीम्स, उनके नीड्स, उनके रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें पता करेंगे ताकि हमें आगे उनको क्लोज करने में आसानी हो। तो हमेशा इंट्रोडक्शन एंड रिलेशन बिल्डिंग के बीच एक छोटा सा गैप आता है और इस गैप में हमें परमिशन लेना है क्योंकि आप कभी भी डायरेक्टली किसी को भी उसकी पर्सनल चीजें नहीं पूछ सकते और ना ही ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है। तो हमेशा हमें परमिशन लेनी है एक प्रोफेशनल वे में। तो उस परमिशन में आप ये वाला लाइन बोल सकते हो जो हमारे पिछले पेज का लास्ट पॉइंट था। लेकिन बिजनेस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ और वो कभी मना नहीं करेगा, उसे अच्छा लगेगा आपकी बात एंड वो और अच्छे से आपको अपने बारे में बताएगा। सेल्स में हमेशा एक बात याद रखो, सामने वाले से आप वही बुलवाओ जो आप सुनना चाहते हो लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें तो मान लो आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हो तो वो कभी ये नहीं पूछता कि आप ये वाला कपड़ा लोगे या नहीं, नो का ऑप्शन ही नहीं देगा। वो आपको वेराइटीज दिखाएगा, जैसे 4 से 5 ड्रेसेस दिखा दिया एंड फिर बोलेगा कि ये जो ड्रेस है इसके कपड़े का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, चीप क्वालिटी का है, लेकिन बाकी के जो 4 ड्रेसेस हैं इनके कपड़े का क्वालिटी इससे अच्छा है, बस इनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये 4 ड्रेसेस हैं, इनमें से आप कोई एक लेना चाहो जो बस उससे 200 रुपये ज्यादा है एंड लॉन्ग टर्म पे भी टिकेगा, या आप वही वाला ड्रेस लेना चाहेंगे बस कपड़े की क्वालिटी थोड़ी सी चीप है जिससे ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला वैसे भी। तो अगर आप अंडर बजट ही लेना चाहते हो तो वही वाला ले लो आप। अगर थोड़ा क्वालिटी आप चाहते हो एंड ये चाहते हो कि लॉन्ग टर्म पे चले तो आप इन 4 में से कोई एक चूज कर सकते हो। आप बताओ आपके लिए क्या सही रहेगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करो इस एग्जांपल में कहीं पे भी नो का ऑप्शन था ही नहीं और आप भी 99% ऑफ द केसेस में उन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करोगे। और हो सकता है कि आपने कभी ये नोटिस भी किया हो किसी शॉप में, या फिर हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो कभी ये। तो हमेशा सेल्स की दुनिया में सामने वाले से आप वही बुलवाओ जो आप सुनना चाहते हो। अब आपने एकदम प्रोफेशनल तरीके से उसके बारे में पूछा उससे, अब वो आपको अपना इंट्रोडक्शन देगा। यहाँ पे जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसे आप अप्रिशिएट करते जाओ और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस भी आप उससे पूछ सकते हो एडिशनली, जैसे कि अच्छा आपको ये भी पसंद है, पर आपने ऐसा क्यों सोचा, और क्या क्या हॉबीज है आपकी। ऐसे आप कुछ क्वेश्चंस ऐड अप भी कर सकते हो। ध्यान रहे क्वेश्चंस जेन्युइन होना चाहिए, ऐसे ही खामों का कुछ भी मत पूछने लग जाना। अगर आपको नहीं आ रहा है दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस तो मत पूछना, बट ऐसे वैसे कुछ भी पूछने मत लग जाना वरना खराब हो जाएगा वो पर्सन आपका और सेल नहीं निकल पाएगी।
अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिल्डिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम समझेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्या फायदा है रिलेशन बिल्डिंग करने का। सबसे पहला फायदा है लीड विल नॉट ब्लॉक यू। बहुत सी केसेस में ऐसा होता है कि लीड्स ब्लॉक कर देती है, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ये कई बार हुआ है स्टार्टिंग के फेजेस में। अब इसका एक ही रीजन हो सकता है कि आपने उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं किया। सेकंड जो बेनिफिट है हमारा, लीड विल ऑलवेज आंसर योर कॉल्स। हमेशा वो आपके कॉल्स को आंसर करेगी, इग्नोर नहीं करेगी। थर्ड है हमारा, लीड विल ऑलवेज रेस्पॉन्स यू। हमेशा वो आपको रेस्पॉन्स करेगी, चाहे वो आपकी मैसेज हो या कॉल हो, सामने वाला हमेशा रेस्पॉन्स देगा। फोर्थ है हमारा, लीड विल वॉच योर स्टाटस एंड स्टोरीज। ये कभी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से सामने वाला आपका लॉन्ग टर्म पे क्लोज होता है, और ये हम समझेंगे आगे ब्रॉडकास्टिंग वाली टॉपिक पे एकदम क्लियरली। ओके, फिफ्थ जो बेनिफिट है हमारा वो है लीड विल हिमसेल्फ और हरसेल्फ हेल्प इन योर क्लोजिंग। अब ये कैसे होगा, इसे ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपका काम मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जब आप एक अच्छी रिलेशन बिल्डिंग कर लेते हो सामने वाले के साथ, वो कभी आपको मना नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपने उसकी हेल्प करी है। और बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि अगर किसी ने हमारी हेल्प करी है तो हमारी भी फर्ज बनती है कि हम उसकी हेल्प करें, और ये हर किसी पे लागू होता है। तो जब आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो वो आपको कभी मना नहीं कर पाएगा। अब ये हेल्प होगी कैसे, उसको वैल्यू प्रोवाइड करके। जो वैल्यूज आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके लिए सॉल्यूशन है उसकी लाइफ की, जो कि मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि सामने वाले को कभी भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदना होता, वो अपने लिए सॉल्यूशंस या अपना फ्यूचर वर्जन खरीदने आते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैल्यू प्रोवाइड करने पे हमेशा ज्यादा फोकस करो कि सामने वाले को क्या चाहिए। अब जब आपने प्रोवाइड कर दिया हर वो चीज जो सामने वाले को चाहिए था, तो वो कभी मना नहीं करेगा आपको हेल्प करने से। अब वो खुद से आपको कुछ ऐसी चीजें बताएगा जिसकी हेल्प से आप उसे और आसानी से क्लोज कर सकते हो। जैसे कि वो अपनी लाइफ की एकदम डेथ वाली प्रॉब्लम्स बताएगा, आपके साथ डिस्कशन करेगा, या तो वो आपको कोई तरीका या हेल्प मांगेगा कि मैं कैसे शुरू करूंगा। और अगर ये हो रहा है ना, तो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ वो पर्सन क्लोज होगा ही होगा, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में ऐसे बहुत से लोगों की क्लोजिंग करी है। और एक और तरीके से भी हेल्प हो सकती है आपकी, जैसे मान लो आप अपनी किसी पोस्टर का प्रमोशन कर रहे हो, तो आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस चाहिए होंगे, तो आप उस पर्सन की हेल्प ले सकते हो कि भाई मेरा एक काम कर दोगे। आप तो जब ज्वाइन करोगे तब करोगे, कभी भी ये मत बोलना कि आप तो नहीं करोगे। कभी भी आपको ऑप्शन में नो रखनी ही नहीं है। अब यहाँ पे आप ये बोलो कि आप तो जब ज्वाइन करोगे तब करोगे, बट एक काम करो, ये जो पोस्टर है बस आपको अपनी स्टाटस एंड स्टोरीज पे लगानी है, और जो भी पर्सन इंटरेस्ट शो करते हैं आप उनको मेरे से कनेक्ट करवा देना। कभी वो मना नहीं करेगा, क्योंकि पहले आपने उनकी हेल्प करी है, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। और आपकी ऑडियंस इंक्रीज होंगे, और अगर उसके कॉन्टेक्ट में से कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है तो वो इंसान भी आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है कि लोग देख के ज्यादा जल्दी काम करते हैं, ये सोच के कि यार उसने तो कर लिया है, वो सक्सेस हो जाएगा, मैं ना हो पाया तो, फियर ऑफ लॉस। ओके, और यहाँ पे वो फेलियर के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका पड़ोस वाला भी तो कर रहा है। अगर फेल भी हो रहे ना तो दोनों साथ में होंगे, मैं अकेला थोड़ी। और यही है वो साइकोलॉजी कि भले मेरा प्रॉफिट ना हो, बट मैं अकेला तो फेल नहीं हो रहा, मेरा अकेला तो लॉस नहीं हो रहा। और ये हर एक इंसान सोचता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, इंडिया में तो हर एक इंसान सोचता है। तो आप ये वाला तो कभी भी मिस मत करना। अब आगे बढ़ते हैं हम, वाई रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग हमें क्यों करनी चाहिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा, टू मेक योर लीड कंफर्टेबल विथ यू। लीड को कंफर्टेबल बनाने के लिए, लीड को हमेशा आप कंफर्टेबल रखो, ताकि वो बेझिझक आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। ध्यान रखना, जितना ज्यादा लीड आपके सामने ओपन होगा, उतना ही ज्यादा आपकी क्लोजिंग में हेल्प होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है हमारा, टू मेक द एंगेजमेंट टू साइडेड। ये आप ध्यान रखना है हमेशा कि कभी भी वन साइडेड कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए, कि बस आप बोल रहे हो एंड सामने वाला सुन रहा है, या फिर सामने वाला बोल रहा है और आप सुन रहे हो। इन दोनों ही केसेस में सामने वाला आपसे क्लोज नहीं होगा। तो हमेशा आपको एंगेजमेंट को टू साइडेड ही रखनी है, और इससे सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चंस के बारे में, कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप हर तरीके के पर्सन को पूछ सकते हो ड्यूरिंग रिलेशन बिल्डिंग, और यहीं से उनकी नीड भी जनरेट होगी। तो डिस्कस करते हैं हम उन क्वेश्चंस को वन बाय वन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है,
आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। कोई भी इंसान जो आपके पास आया हुआ है वो कभी भी बिना ड्रीम्स के नहीं आया होगा। तो पूछो उससे कि वो ऐसी क्या चीजें हैं जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, और लेट हिम और लेट हर आंसर इट बाय देयर ओन। और बीच बीच में कुछ और क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि आपके नेक्स्ट 5 इयर्स के क्या प्लान्स हैं। और ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा सामने वाले की माइंडसेट को डिफाइन करने में कि वो लॉन्ग टर्म पे कुछ सोचता भी है या नहीं, उसके कुछ बड़े ड्रीम्स है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले आपको उसकी विजन को बड़ा करना होगा, फिर आप उसे क्लोज कर सकते हो। और ऐसे ही टोटल 7 क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किए हैं और इन्हें आप सामने वाले से पूछ सकते हो, जो कि आपको रिलेशन बिल्डिंग में काफी हेल्प करेगा एंड आपकी रिलेशन बिल्डिंग वाली पार्ट को स्ट्रांग भी बनाएगा। ध्यान रहे आप इनमें से उसे कुछ 3 से 4 सवाल ही पूछना, सभी के सभी मत पूछने लग जाना, और सभी के सभी पूछना कंपलसरी भी नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हो और वो आपको सही से जवाब भी नहीं देगा। तो हर एक सवाल के बाद जब भी वो आंसर दे रहा है उसे सुनो, रिलेट करो एंड देन थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ना। तुरंत सवाल के बाद सवाल, सवाल के बाद सवाल नहीं करना है। और ये सवाल पूछने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको सामने वाले के आंसर्स को लिसन करना है एकदम ध्यान से। और ये मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हर बार ध्यान से सुनना है, ये आपको आगे समझ आएगा। अब हमारी रिलेशन बिल्डिंग वाली पार्ट कंप्लीट होती है। और रिलेशन बिल्डिंग में आपको क्या क्या चीजें करनी होती है, कौन कौन से सवाल पूछने होते हैं, कैसे कैसे उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना होता है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, जितने भी सवाल आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, उसी से आपका रिलेशन बिल्डिंग वाला पार्ट हो जाएगा। बस आपको ये समझना है कि सामने वाले को आप किस तरीके से ये सवाल को पूछ रहे हो और सामने वाला इंसान किस तरीके से आपको जवाब दे रहा है। आप उस सवाल के जवाब को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो, किस तरीके से रिलेट कर रहे हो एंड कैसे उसका सॉल्यूशन आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, या तो फिर कैसे आप उसकी नीड को जनरेट करने में हेल्प कर रहे हो। और ये थी हमारी सेकंड वीडियो मास्टर क्लोजिंग सीरीज की, जिसमें हमने कवर अप किया एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे देना है और अच्छी रैपो बिल्डिंग कैसे करनी है और कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है इंट्रोडक्शन देते टाइम और रैपो बिल्डिंग करते टाइम। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे एंड आगे बढ़ेंगे, और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।